नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं और इसमें भूगोल के अंतर्गत हम हमारे संसाधन नामक पुस्तक का पहला अध्याय संसाधन पढ़ रहे हैं। इस पाठ का 2 वीडियो हम लोगों ने पूर्व में देखा है और अध्याय 1 संसाधन का यह तीसरी वीडियो है। तो बच्चों आइए तीसरी वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संसाधन के प्रकार के बारे में ही समझेंगे। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। पूर्व के वीडियो में हमने प्राकृतिक संसाधन को विस्तार से समझा है। अब यहाँ हम लोग मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे। जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नई जो वस्तु बनती है वह मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। मानव निर्मित संसाधन में कई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। पूर्व में हमने बताया कि किसी वस्तु को बनाने में जो हमारा नया ज्ञान, नवीन ज्ञान जो हम लगाते हैं वो हमारा प्रौद्योगिकी कहलाता है। लौह अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन है। उदाहरण से समझिए कि लौह अयस्क एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है और इससे हम लोग लोहा का निष्कर्षण करते हैं, लोहा निकालते हैं और लोहा से फिर क्या बनाते हैं? मशीन बनाते हैं, औजार बनाते हैं, वाहन यानी कि गाड़ी बनता है आदि, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये जो मशीन, औजार, वाहन बने ये क्या हो गए? ये मानव निर्मित संसाधन हो गए और इनको बनाने में प्रौद्योगिकी लगा, सोच लगा, नया दिमाग लगा। तो ये प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ये नया दिमाग कौन लगाया? मनुष्य लगाया। प्रौद्योगिकी कौन लाया? मनुष्य लाया। तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी को पहले बनाया तब न वो फिर औजार उससे बनाया, वाहन बनाया। अगर वो प्रौद्योगिकी ही नहीं बनाता तो ये साधन बनते कैसे? इसलिए प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। बच्चों जानने योग्य बातें आपकी पुस्तक में दी गई है कि मानव संसाधन का अर्थ व्यक्तियों की संख्या के साथ साथ उनकी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता से है। यह मानव संसाधन के बारे में बताया गया बच्चों, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। मूलतः मनुष्य की योग्यता ही किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायक है। तो कहने का अर्थ है कि मनुष्य का शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता से वो किसी वस्तु को संसाधन में बदलता है, इसलिए वह भी एक संसाधन है जिसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मानव संसाधन क्या है? मानव स्वयं में एक संसाधन है, यानी कि मनुष्य खुद एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, जैसे हम कई लोग मिलकर कोई एक काम करते, कारखाना चलता है तो उसमें बहुत से मनुष्यों की संख्या लगी होती है और मनुष्यों की शारीरिक क्षमता और मानसिक शक्ति ये सारा मिलकर मनुष्य को संसाधन बनाता है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास कैसे होता है? शिक्षा से, तकनीक से, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। समझ रहे हैं बच्चों? शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास कैसे होगा? शिक्षा से। आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, फिर आप तकनीक सीखेंगे, टेक्नोलॉजी सीखेंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए सारे उपाय करेंगे आप, और कई कौशल हैं, इन सभी के सहायता से आप एक अच्छे संसाधन बन सकते हैं। इनकी सहायता से मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु एक नई बात है बच्चों, तो इसको आप अलग से समझ लीजिए कि देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
वर्ष 2016 ईस्वी में चलाई जा रही है। इसको याद रखिए, आगे अभ्यास में आपको इसको बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुआ। तो वर्ष 2016 ईस्वी में इसे चलाई जा रही है। बच्चों यहाँ देखिए वन को किस तरह से काटकर नष्ट किया गया है, इसका चित्र यहाँ दिया गया है। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने संसाधन के प्रकार के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं कि संसाधन संरक्षण मतलब संसाधन को बचा कर रखना क्यों आवश्यक है। हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का दोहन मतलब उन्हें निकालना व्यापक स्तर पर हो रहा है। जैसे जंगल से काटकर लकड़ियों को ले आना, खदान से खान से खनिज को निकाल लेना, जल का दोहन मतलब जल को बाहर निकाल कर बर्बाद करना, खर्च करना, ये सब जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो इनका दोहन भी बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है, अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। बच्चों, संरक्षण का मतलब क्या है? संरक्षण का मतलब है समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगर हमको आधे गिलास पानी पीना है बच्चों, तो हम आधे गिलास पानी ही लेंगे और वो सारा पानी पी जाएंगे। और ऐसा नहीं कि हम एक गिलास भर लिए, आधा पानी पिए, आधा फेंक दिए, तो ये आधे गिलास पानी की बर्बादी हुई। और अगर हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो हम आधे गिलास पानी पीना है तो आधे गिलास ही लेंगे और उसका उपयोग करेंगे। संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि हम उपयोग करना ही बंद कर दें, उपयोग करें लेकिन बर्बाद न करें। संरक्षण का यह अर्थ नहीं है कि आवश्यकता के रहने पर भी उनका प्रयोग न कर बचाया जाए। प्यास लग रहा है, प्यास से हम तड़प रहे हैं और हम पानी बचाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमें एक गिलास प्यास है, एक गिलास पानी पीने से मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो हम एक लोटा, एक मग, एक बाल्टी पानी उसके लिए बर्बाद ना करें। कुएं से एक बाल्टी निकाल लिए, सिर्फ एक गिलास पिए, बाकी फेंक दिए, ऐसा नहीं है। तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये भी एक आपको समझ कर रखना है, उसका आपको पूछने पर बताना है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो वर्तमान में उपयोग जो हम कर रहे हैं और जो भविष्य के लिए हमें उसको बचा कर रखना है, ये दोनों में एक संतुलन बनाना, एक बैलेंस बनाना है और यही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। जैसे आपको वनों से लकड़ियां लाने की आवश्यकता है, घर बनानी है या फर्नीचर बनाना है, टेबल कुर्सी बनाना, पलंग बनाना जरूरी है। आप सूखे हुए तैयार पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको और भी पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ काटने का अधिकार आपको नहीं मिलता है, आपको पेड़ लगाने का आपका कर्तव्य भी है कि आप पेड़ लगाइए। अगर पेड़ एक कटेंगे और 2 पेड़ लगेंगे तो कभी भी इस तरह वृक्ष की कमी, लकड़ियों की कमी नहीं होगी। तो हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। बच्चों, पेड़ पौधे रहेंगे तभी हम जीव जंतु मनुष्य जीवित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब हमें यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि देखिए क्या क्या सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। जितने भी वस्तु नवीकरणीय संसाधन है उसका हम उपयोग समझदारी से करें और भविष्य के लिए उसे संरक्षित भी रखें। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधे और भी अनेक तरह के सूक्ष्म कीटाणु पाए जाते हैं। तो सभी का पृथ्वी पर बने रहना, जीवित रहना आवश्यक है। इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरण को हम लोग प्रदूषित ना करें, नष्ट ना करें
अगर ये करते हैं तो अंततः हमें ही हानि होने वाली है। संभवतः पृथ्वी से जीव जंतु का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके, लेकिन आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो सके। सतत विकास की अवधारणा मूल रूप में, इसको बच्चों याद रखिएगा कि सतत विकास की अवधारणा मूल रूप में 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन में सामने आया। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों। इन सिद्धांतों को याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि आगे प्रश्न अभ्यास में आपको बताना है। पहला है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव चूंकि खुद संसाधन है तो उसमें उसकी गुणवत्ता बढ़ेगा तो धीरे धीरे हमारे संसाधन भी बेहतर होते जाएंगे। पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना, जैसे पूर्व में बताए कि हर तरह का जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर हैं, मनुष्य से लेकर बड़े हाथी से लेकर छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु जो हमें दिखते नहीं हैं और सबकी आवश्यकता पृथ्वी पर है, तो इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना, प्राकृतिक विविधता का संरक्षण करना, संसाधनों का पुनः उपयोग करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार अभ्यास में परिवर्तन लाना। पर्यावरण को किस तरह से बचा के रखें इसका अभ्यास हमें बचपन से ही, विद्यालय से ही सीखना चाहिए और जब ये हमारे अभ्यास में आ जाएगा तभी हम लोग पर्यावरण का बचा सकते हैं। समुदाय को, समाज को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना भी हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर कुछ प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन के बारे में जाना और सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो में हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और यह किस तरह हम मनुष्यों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों आप ध्यान से पुस्तक में पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा और खेलते रहिएगा, खुश रहिएगा। प्राकृतिक को बचाकर चलना है। भविष्य में प्रकृति का संरक्षण आपके हाथ में है। आप जिस तरह से इसे बचाएंगे आपका जीवन उतना ही उन्नत होगा। धन्यवाद बच्चों।